श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में जीव की सबसे बड़ी समस्या है कि वह यह चाहता है कि वह नाम जप ना करे, उसके बदले कोई और नाम जप कर ले, लेकिन उसका फायदा पूरा उसको मिल जाए, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाए, काम करना ना पड़े और कल्याण हो जाए, या फिर गुरुदेव या संत भगवान की चुटकी बजा दें और जीव के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होकर उसका भाग्योदय हो जाए। सोचने में तो कुछ नहीं जाता, दिन भर सोचिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। अपना भला चाहना है तो नाम जप करना पड़ेगा, वरना प्रारब्ध के कारण जो संकट जीवन में मिल रहे हैं उसको भोगते रहो। इससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे जीव कितने ज्योतिषियों के चक्कर काट ले, कोई भी अनुष्ठान कर ले, किंतु जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। कलयुग में नाम से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। कलयुग भी नाम महाराज के आगे नतमस्तक हो जाता है। यह बात उसने मेरे सदगुरु भगवान के सम्मुख कही थी कि जब नाम जप से ही काम होना है तो निरंतर नाम जप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए करें तो आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। जब जीव उस पथ पर चलने लगता है तो सांसारिक कामनाएं अपने आप पूरी होने लग जाती हैं। तभी यह दास कहता है कि भटको मत, अपने गुरु से नाम दान या दीक्षा लेकर उनके बताए पथ पर चल पड़ो, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आज जो यह दास आपको कथा सुनाने जा रहा है वह गुजरात से विशेष जी ने भेजी है। यह कथा सुनकर नाम जप की ताकत का अंदाजा आपको लग जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। विशेष जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम विशेष है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुरुजी मैंने संतों के मुख से नाम जप की महिमा बहुत सुनी है कि नाम सब कुछ कर सकता है। कलयुग में इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है जो कि आपके प्रारब्ध को नष्ट करके आपको भगवान की गोद में बैठा दे। मुझको यह सब बातें केवल किताबी ज्ञान के समान ही लगती थी। मुझको लगता था कि केवल अपने आप को पुजवाने और लोगों की जेब में डाका डालने के लिए ही ऐसा प्रपंच रचा गया है। मुझको इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं था। मैं सामान्य लोगों की तरह मंदिर जाना, सामान्य पूजा पाठ करना, मुझे संतों पर भी कोई यकीन नहीं था। लेकिन गुरुजी, मेरे जीवन में ऐसा पल भी आया जब मुझको लगने लगा कि नाम जप वाकई में एक बहुत बड़ी शक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है, जो कि एकदम सत्य है। गुरुजी, यह सारा ज्ञान जब मैं आपकी शरण में आया तो पता चला। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि मुझ जैसे मूर्ख को आपने अनमोल मोती सीताराम नाम का दान दिया, जिससे मेरे जीवन की एक के बाद एक समस्याएं समाप्त होती गईं। मैंने जो चीज कभी सपने में नहीं सोची थी वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। गुरुजी, आपके आदेशानुसार मैं वही अनुभव आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गुरुजी, मेरा पैतृक व्यापार है। मेरे दादाजी ने शुरू किया था, उसके बाद मेरे पिताजी ने संभाला और फिर मैंने संभाला। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2021 में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। वह 98 वर्ष के थे। उनके देहांत के 1 वर्ष के बाद मुझको वह सपने में भूखे प्यासे दिखे तो मैंने एकमात्र सपना समझा। उसके 1 सप्ताह के बाद वह फिर मुझको दिखे। वो काफी रो रहे थे, जिसके बाद सप्ताह में 1 बार तो वो दिखते ही थे। मैंने इस बारे में अपने पिताजी से बात की तो वह बोले कि उनकी क्रियाक्रम में तो सब कुछ अच्छे से किया था, ऐसा क्या हुआ जो उनकी स्थिति गड़बड़ हो गई। पंडित जी ने जो कुछ करने को कहा वो सब तो किया था, दान पुण्य सब कुछ दिया था। उसके कुछ समय के बाद से जैसे हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई। चलता हुआ व्यापार जैसे रुक सा गया। मैं, मेरा भाई और पिताजी सब परेशान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। मेरे पिताजी ने पूजा पाठ कराई किंतु कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा करते करते करीब 2 माह और निकल गए, किंतु मंदी जाने का नाम नहीं ले रही थी। ज्योतिषी को दिखाया तो उसने जो बताया वो भी किया, किंतु कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। एक के बाद एक नई मुसीबत हमारे घर आने लगी। मेरे भाई की दुर्घटना में टांग टूट गई, वह प्लास्टर लगाकर लेट गया। मैं अकेला दौड़ भाग करने वाला बचा। व्यापार चल नहीं रहा था। एक के बाद एक मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। घर में पूजा पाठ मेरी माँ ने बढ़ा दिया, किंतु किसी का कोई असर नहीं हो रहा था। मजारों पर भी गया शायद कुछ हो जाए, किंतु कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर गुस्सा करने लगा।
मैं डिप्रेशन की ओर बढ़ने लग गया। जब बहुत ज़्यादा निराश हो गया तो मंदिर गया। वहां जाके हनुमान जी के सामने काफ़ी देर तक बैठा रहा, रोता रहा। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरे जीवन में यह सब क्या होने लगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप ही कोई उपाय बताओ जिससे मेरे जीवन में पुराने दिन लौट आए। मैं मंदिर से घर आ गया। उस रात करीब 10 बज रहे थे। नींद तो आ नहीं रही थी। मैं यूट्यूब देख रहा था। उसमें अचानक मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो मेरे सामने आया। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने गोकुल भवन अयोध्या के कई वीडियो रात में देख डाले। मुझको लगा कि हनुमान जी ने ही शायद कोई रास्ता दिखाया है। मैंने अगले दिन आपसे संपर्क किया। मैंने रोते रोते गुरुजी आपसे सारी बात की तो आपने कहा था, परेशान मत होना। जैसे जब अच्छे दिन नहीं रहते तो ऐसे ही बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। यह प्रारब्ध है। जब तक पुण्य का खाता खुला था तब सब अच्छा हो रहा था, और जब पाप का खाता खुला तो जीवन में दुख आने शुरू हो गए। निरंतर नाम जप, निरंतर नाम जप से प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान देकर जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान लेकर मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। नाम जप करते हुए मात्र 10 दिन ही हुए थे तो मैंने स्वप्न में अपने दादाजी को देखा कि जो कि भंडारे में भोजन कर रहे थे। उसके कुछ दिनों के बाद वह मंदिर में बैठे सीताराम नाम का जाप कर रहे हैं। इस तरह वो कई बार मुझको दिखे, किंतु हर बार प्रसन्नचित्त थे। गुरुजी, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा, जब घर का कोई भी सदस्य भगवान का भजन करता है तो उसका असर सब पर होता है, पितरों पर भी होता है। इसके साथ ही गुरुजी, आपने पितृपक्ष में एक काम करने को बोला था। गुरुजी, जिसको मैंने किया तो वाकई हमारे परिवार के 2 जनों की गति जो बिगड़ गई थी उनकी गति हो गई। गुरुजी, मेरे सामने यह सब हो रहा था। मैंने नाम जप की महिमा को खुद महसूस किया। मुझको अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। गुरुजी, तब आपने कहा था, नाम जप भाव से करते रहना, कल्याण होगा। गुरुजी, मैंने वैसा ही किया। गुरुजी, कुछ ही समय के बाद मेरे घर की स्थिति में अपने आप सुधार होना शुरू हो गया। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी, भाई भी ठीक हो गया। कुछ समय के बाद हमारा व्यापार वापस से चलने लगा। गुरुजी, आज अगस्त 2024 चल रहा है। मेरे जीवन पहले की तरह खुशहाल हो गया है। मेरा मन पूरी तरह से बदल गया है। गुरुजी, मेरी समझ में आ चुका है, कलयुग केवल नाम आधारा। गुरुजी, मैंने अपने कई मित्रों और परिवारजनों को प्रेरित करके आपसे नामदान भी दिलवाया है। गुरुजी, आज मेरा जीवन जो बदला है वह केवल आपके कारण ही हो सका है। गुरुजी, नाम जप के बारे में केवल सुना था, किंतु जब इसका स्वयं अनुभव किया तो जान पाया कि नाम जप हर परेशानी को खत्म कर सकता है। गुरुजी, मैंने आपके वीडियो के जरिए ही आपसे संपर्क किया। जिस तरह मेरा कल्याण हुआ उसी तरह और लोगों का भी हो रहा होगा। गुरुजी, दीपावली में मैं अयोध्या आ रहा हूँ, आपसे मिलूंगा। और गुरुजी, लोग आश्रम की सेवा के लिए कुछ न कुछ भेजते हैं, मैं भी कुछ सेवा भेज रहा हूँ, उसको स्वीकार करिएगा। गुरुजी, हमें आपका निरंतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहे। सीताराम जी से मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, केवल नाम महाराज की शरण में आने की देरी होती है, फिर सब कुछ वो स्वयं संभाल लेते हैं। एक बार निष्ठा और भाव से जप करो तो कल्याण होगा, यह विश्वास रखना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने अंदर मत आने देना। सकारात्मक रहोगे, कल्याण होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।